कंगना की मां अपनी बेटी के साथ खड़ी हैं। बेटी के समर्थन में कंगना की मां सामने आई है, शिवसेना पर जोरदार हमला किया। हमारे साथ खुद इस वक्त कंगना की मां आशा रनौत जी मौजूद है। एक्सक्लूसिव आज तक पर आप देख रहे हैं। आशा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशा जी नमस्कार, आज तक पे आपका स्वागत है। सबसे पहले कंगना के स्टैंड को लेकर, जो कंगना ने अपना स्टैंड लिया है, आप क्या कहेंगी? कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही लिया है और उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है, तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है। और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना, निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसे सरकार है? क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी अन्याय हुई है? क्यों क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं? ये क्या सरकार है? इसको सरकार बोलते हैं? ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके, उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते, जिन्होंने घर मकान उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आज बोलती है दूसरी पार्टी है कि जी क्यों सिक्योरिटी दी, क्यों उन्होंने लेनी थी मेरी बेटी की जिम्मेवारी जी? क्यों बोलती है दूसरे विपक्ष पार्टी उनके निगम में बेटियां हैं? अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसको ना उसका साथ देना चाहिए सभी को। जी आशा जी, तो आपको जी बोलिए। जी बोलो। आशा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवसेना कंगना के ही पीछे पड़ी है? क्योंकि आपने तमाम आरोप शिवसेना पर भी लगाए। ऐसा क्या क्यों लग रहा है और आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कंगना की जान को खतरा है मुंबई में? तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने इसे उनको इस पोस्टर को कितना ये किया गया और बाद में साथ में बोला कि हम इसके जबड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसको कुछ हो जाए। वो नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। और इससे ज्यादा थ्रेटनिंग और आप बताओ मेरे को क्या चाहिए? मैं जैसे हो रहा है वहां पे, हो रहा है वहां पे, दिख रहा है सारी जनता, पूरे भारतवर्ष को दिख रहा है। वैसे मेरी बेटी के साथ हो जाना था तो क्या करते हम लोग? ये तो शुरू से हरेक चीज के शक्ति सब हरेक पूरी ताकत है इनके पास, धन सत्ता सब कुछ है इनके पास। तो क्या करना? भाजपा को क्यों देनी थी? क्यों नहीं देनी थी? दूसरी पार्टियां क्यों इसमें विरोध कर रही है? इनको क्या तकलीफ है? इनके घर में बेटियां नहीं है? ठीक है, अगर इसने कोई गलत बात की होती या कुछ गलत बातें होती, इन्होंने क्या नहीं कुछ मेरी बेटी को बोला, उसकी इनको कोई भी इसका एक सोच नहीं है कि क्यों मेरी बेटी को इतना बकवास कर दिया। क्या चाहिए? तो पूरा भारतवर्ष इसके साथ जी। जनता को पता नहीं है, आजकल की जनता पूरी सब कुछ नहीं जानती है।
आशा जी, हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि सब देख रहे हैं, जनता कंगना के साथ है, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ, बुधवार को कंगना का दफ्तर तोड़ा गया, उसके बाद जो हालात वहां पर हुए वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना ने तो एफआईआर कंगना के ही खिलाफ कर दी है, कहा है कि तू बोला, इस भाषा को लेकर एफआईआर हुई है। जो शब्द उसने पूरा भारतवर्ष पूरा जहाँ पे उन्होंने एफआईआर की है, वो भी तो एक कोर्ट है, वो भी तो एफआईआर को देखेगा, वो भी तो वहाँ पे भी तो बैठे हुए हैं, तो उनको भी लगेगा पता कि इसके नेता ने क्या बोला। मैं तो नहीं वो शब्द बोल सकती, नहीं बोल सकती, कैसे बोलूं मैं? बेटी है मेरी, वो उसको शर्म होनी चाहिए जिसने कितनी गंदी बात मेरी बेटी को बोल दी। क्यों बोली उसने? पूछो उसको, जनता पूछ रही है, तो शिवसेना सोई हुई है। देखते हैं क्या होती है एफआईआर। क्या कंगना, आप जो बता रही हैं कि कंगना सच बोल रही है, सच्चाई का साथ दे रही हैं, जब कंगना ये सारी बातें करती है, क्या शिवसेना आपको लग रहा है कि डर गई है? जो कंगना को अब सीधे सीधे पहले दफ्तर तोड़ दिया, इतना नुकसान वहां पर हुआ, और फिर उसके बाद इस तरह की एफआईआर होती है। ये डरेगी, शिवसेना डरेगी? क्यों डरेगी? एक छोटी सी बच्ची से डरेगी ये? इसके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उनके पास आज क्या नहीं है जो कि जिससे कि वो डरेगी। एक वो सच्चाई नहीं है उनके पास, बाकी उनके पास सारे हथकंडे हैं। बताओ आप, क्या नहीं है उनके पास? आपकी कंगना से बात हुई जब वो मुंबई पहुंची? आशा जी, बात हुई आपकी? हाँ, मेरे से बेटी की बात होती रहती है, बेटी हमें सब कुछ बताती है, और हम बेटी को अगर मना करते हैं तो अगर वो कोई गलत बात बोली तो हम उसको बोलते कि बेटा ये मत बोल, जबकि वो सारी बातें बोल रही है। वो कभी भी किसी भी वक्त जो है कभी झूठ नहीं बोलती है, ना कोई गलत बात बोलती है, तो फिर हम उसको क्यों रोके? इसकी अपनी मर्जी है, उसको बोलने की आजादी है। हाँ, अगर कोई गलत बोलती तो आज पूरी जनता इसके साथ नहीं होगी। मैं तो शिवसेना को ये बोलती हूँ कि देखो, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप जो है अपने इससे रहो, ये भी आपकी एक प्रजा है, एक वो ठीक है, ये हिमाचल की बेटी हिमाचल से आई है, लेकिन फिर भी इसको आज 16 साल हो गए वहाँ पे महाराष्ट्र में, इसने कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत बात ना। जी, 16 साल हो गए महाराष्ट्र में, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी सच्चाई की सजा मिल रही है, सच बोल रही है कंगना, और उसके लिए कंगना को इसी की सजा मिल रही है। कंगना की मां आशा देवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी आशा जी, आशा जी, बस आखिर में यही बोलती हूँ मैं कि मैं भाजपा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी की इस वक्त रक्षा की है, और इससे आगे तो और माँ को और चाहिए क्या। जय भारत। कंगना बनाओ उद्धव सरकार, ये लड़ाई दाऊद इब्राहिम तक आ गई। आज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश सरकार से पूछा कि वो दाऊद के बंगले को क्यों नहीं गिरा रही, जबकि कंगना के दफ्तर को गिराने की उसे बहुत जल्दी थी। उधर कंगना ने सीधे सीधे बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर शिवसेना पर निशाना साधा है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे का घमंड टूटा कि नहीं, आकलन का विषय है। हाँ, काट मार गया है महाराष्ट्र की सरकार को, ताला लगा लिया है संजय राउत ने अपनी जुबान पर, मगर राजनीति आ गई है एकदम उफान पर। जी हाँ, बस यही बचा था। कहानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब हो गई है दाऊद इब्राहिम की एंट्री। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार के मुंह पर कालिक पोतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? अब तक कंगना को लेकर बीजेपी कैच 2020 वाली स्थिति में रही है।
कश्मकश और असमंजस को छोड़ अब वो हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस का इस लड़ाई में कूदना और ये पूछना कि दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ते जो एक हीरोइन के घर के पीछे पड़ गए। नोटिस दी लेकिन 24 घंटे की मोहलत तक नहीं। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद विपक्ष वैसे भी कोई मौका क्यों चुके, और मौका क्यों चुके कंगना? उन्होंने आज भी ट्वीट किया और शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर घेरा। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन उसने घनघोर चुप्पी साध रखी है। कंगना ने इस खेमे को भी झकझोरा और सीधे हमला किया हाईकमान पर। प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकी? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत हैं। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है आप हस्तक्षेप करेंगी। आपको याद है ना, कंगना का पंगा मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले ट्वीट से शुरू हुआ था, और कोई कैसे भूल सकता है कि उन्होंने ऐसा बयान बाण चलाया था कि सनसनी फैल गई थी। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी। बाद में उन्होंने कहा मेरा मतलब था नॉटी लड़की। नॉटी वाली उनकी नौटंकी चली नहीं, लोगों ने उन्हें उड़ा कर रख दिया। भाषा का स्तर इस कदर कैसे गिरा सकते हैं? हाँ, उनके कलेजे को ठंडक पहुंची होगी जब कंगना का दफ्तर टूट गया, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया तो उन्होंने बीएमसी की कार्रवाई कहकर पल्ला झाड़ दिया। अब वही संजय राउत एकदम चुप है। हाँ, उन्होंने सामना में आज एक लेख लिखा और नसीहत दी कि कंगना और रिया का मामला पीछे छूट चुका है। केंद्र की सरकार चीन की बात करे, संजय एजेंडा सेट करे, कोई मान भी ले तो बीजेपी मान ले, सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। जाहिर है कंगना का शिवसेना पर वार जाया जा रहा है, बेकार हो रहा है। सरकार में शामिल पार्टियां भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि कंगना से पंगा पड़ चुका है महंगा। आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक।